नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, जब सुबह मार्केट ओपन हुई तो मैंने पहले ही एक अलर्ट पोस्ट कर दिया था। ऑल दो डाटा ऐसा बन रहा था कि मार्केट ऊपर निकल सकती थी। बहुत अच्छा डाटा था अगर कल के हम लास्ट के मूव को देख के चलें। लेकिन कल के लास्ट के मूव में एक डेवलपमेंट हुई थी कि जो कल लास्ट में बाइंग आई थी, जिसके वजह से निफ्टी ऊपर चली, वो रिटेलर ने बाय किया था। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या था, आज मॉर्निंग में एक न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ को सबने इग्नोर कर दिया और वही न्यूज़ ने जो है मुझे कंफर्ट कहीं ना कहीं प्रोवाइड नहीं किया। हालांकि मैं गलत भी हो सकता था, इसलिए मैंने शेयर नहीं करी। न्यूज़ थी चाइना की तरफ से, जब उनकी मार्केट 3-3.5% नीचे थी। और मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, आने वाले 1-2 दिनों में या तो पोजीशन अपनी लाइट रखना, काल की तरफ एग्रेसिव पोजीशन मत बनाना, ज़्यादा लॉन्ग्स की साइड मत देखना। क्योंकि आज आप जब डाटा देखोगे तो एफआईआई ने आज काफ़ी कुछ ऐसा किया है जो मार्केट के अगेंस्ट है। और बड़े प्लेयर्स को जो न्यूज़ है वो पहले पता चलती है जब तक वो हम तक पहुंचती है। और अगर एक आध दिन में मार्केट ठीक नहीं हुई, आज यूएस मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी नहीं दी, या 1-2 दिन क्लोजिंग अच्छी देने के बाद ये हो सकता है दोबारा से स्लिप करे, तो हमें 2-3 दिन मार्केट में ध्यान रखना चाहिए। यूएस मार्केट में भी हमारा ध्यान होना चाहिए, चाइना की मार्केट में भी ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जो 2008 में क्रैश आया था, वो क्रैश का कारण था लहमान ब्रदर्स। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चाइना में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स चल रही हैं जो कि नेगेटिव हैं। सबसे पहले तो आप एक शेयर देखिए, क्योंकि एनालिसिस से ज़्यादा जरूरी है हम समझे कि हो क्या रहा है। ये है एक दीदी ग्लोबल। ये जैसे उबेर है वैसे ही ये चाइना की सबसे बड़ी कार राइडर है जो रेंटल सर्विस प्रोवाइड करती है, और इसी ने चाइना में उबेर को खरीदा था। अब हुआ क्या है कि 3 दिन पहले तकरीबन 30 जून को इसकी यूएस मार्केट में लिस्टिंग हुई है। शेयर काफ़ी अच्छे प्राइस पे लिस्ट हुआ था, और आज जो आप देखो कि अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे जो है कामकाज कर रहा है। और जो चल रहा है वो मुझे कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा। कहीं ना कहीं चाइना जो है कुछ ऐसे स्टेप उठा रहा है जो पूरी वर्ल्ड के अगेंस्ट है। पहले आपने देखा कैसे वायरस ने तंग किया, अब ये कुछ फाइनेंशियल अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो इसका आया बिटकॉइन पे क्रैकडाउन, और बिटकॉइन अभी तक संभल नहीं पाया, और अब ये कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स में जो है हस्तक्षेप कर रहा है। आप देखिए 252 वीक $18 पे है, और इसकी लिस्टिंग हुई थी तकरीबन $14 पे, और आज ये $11 पे है, और 3-4 दिन में ही अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ गया। इस पे क्रैकडाउन हुआ, आपको मैं पहले बता देता हूँ। आप ये देखिए, जैसे ही ये लिस्ट हुआ तो चाइना ने इस पे जो है क्रैकडाउन किया। चाइना दीदी शेयर्स प्लंग अमिड चाइना टेक क्रैकडाउन। तो जितनी वहाँ एप्स थी वहाँ से दीदी को जो है अनइंस्टॉल करवाया गया। अब आप फर्दर इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, शेयर्स इन द राइड हेलिंग कंपनी plunged nearly 20% the first day of US trade after the 4 जुलाई ब्रेक। लिस्टिंग के बाद जब ये हुआ, उसके बाद ओपन हुई जब यूएस मार्केट, तो इस शेयर पे सबसे पहले गाज गिरी। तो बताया गया एट वन पॉइंट ऑन ट्यूसडे इट शेयर प्राइस स्लाइड बाय 25% टू $11.58, वेल बिलो द $14 पर शेयर प्राइस ऑफर्ड एट इट्स IPO। तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो यही मैंने बताया, दीदी के प्लेटफॉर्म सिमिलर टू उबेर और लिफ्ट। अब आगे भी थोड़ा देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज़ पे ध्यान रखना, क्योंकि ये हमें काफ़ी कुछ क्लियर करेगा। तो यहाँ पे बताया गया कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या बोलते हैं, सकारामुखी से चाइना दीदी ऐप क्रैकडाउन एंड असॉल्ट ऑन कैपिटलिज्म
फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल टेररिज्म। तो ये कुछ बड़े इन्वेस्टर की राय है, आगे इन्होंने पूरा बताया क्या है। अब एक चीज और, शेयर्स ऑफ चाइनीज राइड हेलिंग ऐप दीदी क्रैश आफ्टर बीजिंग क्रैकडाउन। गार्डियन की ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, यूएस की जानी मानी न्यूज़पेपर है। अब आगे भी नज़र मारेंगे। दीदी स्टॉक्स फॉल बिलो आईपीओ प्राइस ऑन चाइना क्रैकडाउन, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। अब आगे क्या बताया गया है कि दीदीज आईपीओ वाज ए डिसास्टर, हियर व्हाई चाइनीज कंपनीज कीप लिस्टिंग इन द यूएस। अब दोस्तों दिक्कत यह है कि यूएस में चाइनीज कंपनी लिस्ट हो रही हैं। पहले ट्रंप ने आगाह किया था, ट्रंप ने इनको बैन करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे रिजीम चेंज हुई तो इनके लिए सब कुछ हट गया। वर्ल्ड से पैसा उठा के अपनी कंट्री में रूट करना, जो मुझे समझ में आ रहा है, अपनी कंट्री, जैसे आपने इन्होंने पैसा उठाया यूएस मार्केट से, तो जिन्होंने $18 पे शेयर लिया होगा आज $11 रह गया है, $7 माइनस हो गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना पैसा होगा जो इनकी कंट्री में चला गया है। और यही हाल बिटकॉइन का है। पहले इन्होंने माइनिंग करी सारी की सारी, बिटकॉइन को ऊपर पहुंचाया, क्योंकि ये माइनिंग कर रहे थे तो इन्होंने ओपन मार्केट से नहीं खरीदा। तो $60,000 पे इन्होंने क्या किया, बिटकॉइन लोगों को थमा दिया और पूरे का पूरा मार्केट जो है नीचे ले आए। और जितने आल्ट कॉइन चल रहे हैं मार्केट में, उन सभी आल्ट कॉइन्स में से 90% जो हैं वो चाइना के हैं। जितने आपके नए कॉइन लॉन्च हो रहे हैं उसमें से 95% जो हैं ये चाइना के हैं। इसके अलावा जितना कुछ क्रिप्टो स्पेस में हो रहा है उसका मैक्सिमम क्रेडिट जो है वो चाइना में है। जितना आप ग्राफिक्स कार्ड देखते हो जिससे माइनिंग होती है, वो सारे कहाँ से निकलते हैं, वो चाइना से निकलते हैं। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है बिटमैन, जो माइनिंग के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी आप सर्च कर सकते हो, BITMAN, ये कहाँ की है, ये चाइना की है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि जो चाइना ने एक पूरे वर्ल्ड से जितना उसका फ्लो था पैसे का, वो उसने अपने घर में भर लिया है। और अब क्या है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड की फाइनेंस को, जो कंट्रीज के फाइनेंस को हिलाना इसकी कोशिश है। बाइनेंस जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है जो क्रिप्टो करेंसी की, इसका ओरिजिन जो इनके मालिक हैं CZ, ये चाइनीज हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है। मैंने तो एक खैर डेडिकेटेड वीडियो भी कुछ सीरीज बनाई थी, अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो कंसर्न ये है कि अगर चाइना ने कुछ ऐसा कर रहा है जो वर्ल्ड मार्केट के नेगेटिव है, तो ये चीज़ें जो हैं बड़े प्लेयर्स की जरूर नज़र में आ गई होंगी। हुआ क्या था, जब अभी पीछे क्रैश आया था लास्ट ईयर, ऐसे ही एक दिन मार्केट नीचे गई, 3-4 दिन मार्केट ऊपर जाती रही, वहाँ बड़े प्लेयर्स अपना माल ख़त्म करते रहे और उसके बाद उन्होंने मार्केट को क्रैश ला दिया जब उन्होंने अच्छी खासी पुट खरीद ली। आज भी कुछ FII ने वैसा ही किया है, आप आगे डाटा में देखोगे। अब यहाँ पे ये खबर आज सुबह की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, चाइना सिग्नल्स इजियर मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइविंग वरीज अबाउट वीकर ग्रोथ। अब चाइना की ग्रोथ तो इतनी वीक है नहीं है, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी को वो ईज करना, तो ये बाकी कंट्रीज के क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए आपने देखा कि आज सारी जो मार्केट्स हैं वो नीचे हैं, आप देख सकते हो सारी मार्केट्स आज सी ऑफ रेड। हालांकि आज अगर यूएस मार्केट ने रिकवर कर लिया या अपने गेन्स कम किए, अपने सारी लॉसेस कम किए, तो ये कहीं ना कहीं कल पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा डाल सकता है। और चाइना के ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, वहाँ 2-4 दिन नज़र रखो, देखो वहाँ क्या हो रहा है। और अगर वहाँ कुछ ऐसा होता है जो कंफर्ट नहीं प्रोवाइड करता, तो एग्रेसिवली अभी आपको लॉन्ग में नहीं बैठना। 16,000 की बस दिखाई जाएगी, दर्शन करवाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको माल चिपकाने का एक साधन बनाएंगे ये बड़े प्लेयर्स।
अब आप देख सकते हो यूएस मार्केट अच्छी खासी नीचे है और वहीं यूरोपियन मार्केट भी नीचे है, इवन डे लो पे कामकाज करी है, 2.5% 2% का कट है। हमारी मार्केट थोड़ा सा आज संभल गई क्योंकि पोजीशन किसी के पास बड़ी नहीं थी, आप पूरी देख सकते हो कहीं पे भी। और चाइना इवन जो कल्प्रिट है अभी भी 800 पॉइंट नीचे है और निक्कई ये भी तकरीबन 800 पॉइंट का कट दिखा रही है। और आप देखोगे कल भी सारी मार्केट्स का यही हाल होगा अगर आज रिकवरी यूएस मार्केट ने नहीं दी तो। और जिस हिसाब से अभी कर रहे हो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा रही है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से, और वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे से कहीं ना कहीं ये संभलने की कोशिश कर रही है। अब संभलती है क्या होता है वो देखना पड़ेगा। और उसी के बीच में हमारी SGX निफ्टी भी जो है वो ऊपर नीचे काम काज कर रही है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे समझ में आई, मैंने कहा आपको समझा देना चाहिए इससे पहले कि कोई बड़ा खेला हो जाए, हमें जो है सावधान बच के रहना चाहिए। और वीकली एक्सपायरी अगर नहीं प्ले करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर लेवल आते हैं अट्रैक्टिव लगता है तो आप मंथली एक्सपायरी में अगर देखोगे तो मंथली एक्सपायरी जो है आपको पैसे देके जा सकती है। अब इस सारी चीज़ के बीच में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज इन्होंने फ्यूचर ऑप्शन में बड़ा माल बेचा है। कैश में सिर्फ हल्की सी सेलिंग की है 554 करोड़ की, और DII ने 949 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये जो 1400-1500 करोड़ की बाइंग है ये हमारे रिटेलर करते हुए नजर आए। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि रिटेलर 1,18,000 कंट्रैक्ट पुट बेच के गया है। अब इसके पास 2,72,000 2,72,000 कंट्रैक्ट हो गए हैं पुट के, जो कि DIIs FIIs और प्रॉस ने खरीदे हैं। ये थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव है। और कॉल खरीदी है जिसमें से तो मैक्सिमम कवरिंग ही थी आज, और बाकी जो है 17,000 कंट्रैक्ट ये राइट करके गया। और प्रॉस 69,000 कंट्रैक्ट इसने राइट किए हैं। तो नेट बेसिस पे ये कॉल जो है ये अभी FII के पास है। रिटेलर थोड़ा सा आज इसने जो है अपना बुक किया है स्टॉक फ्यूचर में 9,77,439 कंट्रैक्ट है। DIIs 11 लाख के लगभग कंट्रैक्ट राइट किए हैं। FII ने जरूर थोड़े से माइनस किए हैं 19,000 कंट्रैक्ट, और प्रॉस 1,91,000 कंट्रैक्ट इसने राइट इसके पास हैं, इसने भी नंबर बढ़ाया है। लेकिन नज़ारा है यहाँ पे, अब यहाँ देखोगे क्या हुआ है, तकरीबन 27,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए हैं और 8,548 कंट्रैक्ट FI ने लॉन्ग ऐड किए हैं। तो नेट बेसिस पे अब इसके पास मात्र 19,000 कंट्रैक्ट हैं। 35-36,000 कंट्रैक्ट आज इसने यहीं पे बेच दिए हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बड़े प्लेयर की आइडिया हो गया कि कुछ तो है। और इस फिगर पे और चाइना पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आज जो है डिटेल्ड एनालिसिस करके बताया कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन चाइना एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स अवर मार्केट। ये हमारी मार्केट को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। रिटेलर 12,531 कंट्रैक्ट क्लियर कट, सारे इसके शॉर्ट ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे ये लॉन्ग आ गया, और इवन DII ने भी थोड़े से अपने शॉर्ट आज कवर किए हैं। तो 50,630 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। प्रॉस 19,000 कंट्रैक्ट इसने भी आज बाय किए हैं। लेकिन ये भी अपनी तेज़ी जो इसने कल प्ले की थी उसको बचा नहीं पाया, और अल्टीमेटली फिर इसने क्या किया, इसने भी शायद कहीं ना कहीं गेम रिवर्स की। और सबसे ज़्यादा गेम रिवर्स करी हमारे रिटेलर्स ने। आप पुट में देखो 8,27,000 कंट्रैक्ट, और कॉल में 296 4,05,000 कंट्रैक्ट। तो ये है दोस्तों डाटा का हाल। FII काफ़ी नेगेटिव है, प्रॉस भी नेगेटिव है, कहीं ना कहीं हमारे रिटेलर ही हैं जो पॉजिटिव हैं, और DII ने कवरिंग की अपनी पोजीशन की। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। अब चलते हैं दोस्तों सीधा ऑप्शन चेन पे, देखते हैं क्या कामकाज हो सकता है। तो दोस्तों रिटेलर ने और प्रॉस ने मिलकर कॉल राइटिंग की है जो हमारे FII के पास है। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि ये राइटिंग जो है ये रिटेलर के द्वारा होगी।
क्योंकि इन द मनी में वही शेयर बनते हैं। और ये जो 15,800 15,900 है, ये प्रास ने की होगी थोड़ा सेफर साइड पे, कि अगर कहीं से मार्केट रिवर्स होती है तो उनको जो है यहाँ पे एज मिल जाए। और पुट जो है हमारे रिटेलर राइड करके गए हैं, 15,800 पे ही पुट राइड की है जो FIA ने बाय की है। मार्केट की क्लोजिंग 15,700 पे हुई है। 15,700 पे 12,000 कंट्रैक्ट हैं, 15,600 पे भी, 15,500 पे भी। तो डिपेंड करता है आपकी ओपनिंग कैसे होती है। वैसे तो 15,600 650 जो है यही सपोर्ट है, लेकिन अगर ये खिसकी तो जो थोड़ी सॉलिड सपोर्ट है वो 15,500 की है। वो 36 रुपये की राइटिंग जो है 15,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ 24,000 कंट्रैक्ट हो गए और 22,000 कंट्रैक्ट हैं पुट में 15,700 पे, और कॉल में है 18,000 कंट्रैक्ट। और ये कॉल भी हमारे रिटेलर ही राइड करके गए होंगे। तो बैलेंस पोजीशन बनी है दोनों तरफ की। मार्केट कल किसी भी तरफ घूम सकती है कि वर्ल्ड मार्केट क्या रुख देती है, क्या करती है। गैप डाउन हुई तो 15,600 के लगभग, तकरीबन यहाँ से 101 पॉइंट नीचे अगर मिलता है तो इस लेवल के लगभग जो है आप एक बार के लिए कॉल ट्राई कर सकते हो। लेकिन एक ही कंडीशन है कि पहले 15 मिनट खुलते ही मार्केट स्लिप ना हो जाए। अगर ये स्लिप हो गई खुलते ही तो इसका मतलब, और वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव रही, जो मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि यूएस मार्केट पर नज़र रखना, वर्ल्ड मार्केट पे नज़र रखना। और जिन्होंने वो किया होगा उनको जरूर आज प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि सुबह एशियन सिर्फ कमज़ोर थी और देखते देखते जो है पूरी वर्ल्ड मार्केट कमज़ोर हो गई। तो जो रेंज रह सकती है वो 15,550 600 से लेके 15,800 ये रह सकती है। और 15,740 ये लेवल बड़ा ज़रूरी है निफ्टी को कल की डेट में रिक्लेम करना और इसके ऊपर ओपनिंग देना। तब जाके आप सोच सकते हो कि ये 15,850 900 तक वापस जा सकती है। अदरवाइज अगर खुलते ही स्लिप हो गई तो फिर जो है ये स्लिप ही हो जाएगी, फिर कहीं 15,500 पे इसके पास सपोर्ट है। तो रेंज रह सकती है 15,500 550 से लेके 15,800 850 की कल के लिए, क्योंकि बैलेंस डाटा बना है। वैसे तो देखा जाए 22,000 पे, यहाँ पे 22,000 कंट्रैक्ट हैं, 15,700 पे, 750 पे देखो 12,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं, 15,800 पे रेजिस्टेंस है जहाँ 37,000 कंट्रैक्ट हैं। लेकिन कहीं कुछ भी गेम पलट सकती है। बैलेंस गेम खेली है, FIA ने कॉल भी यहाँ से ले लिया है और यहाँ पे पुट भी ले लिया है, और इवन कॉल ज़्यादा है उसके पास। तो वो बैलेंस गेम खेल के गया कि किसी भी तरफ जो है मार्केट टिल्ट होगी तो वो उस तरफ जो है मुनाफा कमाएगा। और अभी भी क्योंकि कॉल है उसके पास तो कोशिश उसकी यही होगी कि कॉल जो वो ऊपर के रेट में दे। लेकिन आज पुट बड़ी अच्छी ली है और साथ में इंडेक्स अपना ऑलमोस्ट नील कर दिया। वो आपने देखा काफ़ी हद तक कंट्रैक्ट उसके पास कुछ ही रह गया और रिटेलर बुलिश हो गया। तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि काफ़ी जो डाटा जो है वो आज चेंज हुआ है। तो आने वाले 1-2 दिनों में वर्ल्ड मार्केट डिसाइड करेगी कि हमारी मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। और कल क्या एक नया ब्लैक फ्राइडे होगा, उसकी कहानी जो है वो आज रात को यूएस मार्केट लिखेगी, सुबह की एशियन मार्केट ओपन बताएगी, और बाकी की पिक्चर जो है हमें सुबह ही जब मार्केट्स ओपन होंगी तभी पता लगेगी। 740 के ऊपर निकली, टिकने की कोशिश की, और 790 740 790 ये 2 पॉइंट पे आपको नज़र रखनी चाहिए। अब दोस्तों बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, 25,274 35,274। हालांकि बैंक निफ्टी ने अपने आप को बचाने में कामयाब रही। ये बेचारी सुबह से कोशिश कर रही थी लेकिन इसकी सारी गेम निफ्टी ने खराब की। तो 35,000 की पुट पे 23,000 कंट्रैक्ट हैं, 35,500 की कॉल पे 32,000 कंट्रैक्ट हैं। तो आप देख सकते हो रेजिस्टेंस तो यहीं पे है, सपोर्ट यहीं पे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 35,000 पे भी कॉल राइटिंग हुई है और ये कॉल हमारे बड़े प्लेयर लेके गए हैं, कॉल सारी उन्हीं के पास पड़ी हुई है। तो ये चीज़ देखी जाए तो अगर गैप अप मिलता है यहाँ पे 300 पॉइंट का और 35,500 के ऊपर
बैंक निफ्टी निकलती है तो आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर ओपन इंटरेस्ट जो है डेवलप हो जाएगा। और अगर मार्केट ने ऊपर जाना हुआ तो एक बार फिर से आप देखोगे पहले बैंक निफ्टी तेज होगी, फिर उसके बाद निफ्टी उसको जो है वो लीड करेगी। अभी निफ्टी को जल्दी नहीं होगी ऊपर भागने की। तो जो कल की रेंज रह सकती है वो 35,000 अगर कटता है, गैप डाउन मिलता है तो कहीं ना कहीं 34,900 35,000 यहाँ से मार्केट जो है रिवर्सल लेने की एक बार कोशिश कर सकती है। और जा कहाँ तक सकती है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो आज नेगेटिव पॉइंट्स बैंक निफ्टी को मिले हैं यही कल पॉजिटिव पॉइंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर यूएस मार्केट ने क्लोजिंग ठीक ठाक दे दी और सुबह हमारी मार्केट खुलने तक एशिया भी ठीक रहा और बाकी मार्केट भी ठीक रही और यूएस मार्केट ने साथ दिया, फ्यूचर पॉजिटिव हुए, तो जो आज के नेगेटिव पॉइंट्स बैंक निफ्टी को मिले हैं ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्चुअली दोस्तों जिस हिसाब का स्लाइड आज निफ्टी ने देखा है 151 पॉइंट का, उसके सामने बैंक निफ्टी में कैपेसिटी थी 700 से 1000 पॉइंट जाने की, जो वो नहीं की। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का इसमें बफर बन सकता था। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया और 35,200 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो कि पॉजिटिव है। 35,200 35,300 ये पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाएगी। लेकिन शायद ये एक्सपायरी डाटा के वजह से तो नहीं था, तो इसीलिए सब कुछ डिपेंड करता है कि कल आपको जो है ओपनिंग किस ढंग से मिलती है। वैसे अभी तो यूएस मार्केट काफ़ी हद तक अपने आप को संभालने में कामयाब हो रही हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं पुट में भी अनवाइंडिंग थोड़ी थोड़ी हुई है, कहीं पुट भी ऐड हुई है। तो कुल मिला के मिला जुला सेशन है और कुछ भी हो सकता है। आप देखिए कि 36,000 की कॉल भी जो है कैरी हुई है। तो बड़े प्लेयर के लिए तो ये जो 111 रुपये का सौदा है इसको 1000 रुपया बनाएगा तो उसको प्रॉफिट सही मिलेगा। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और बैंक निफ्टी मेरे को ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है एज कंपेयर टू निफ्टी। और अगर वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव हुई, सब कुछ नेगेटिव हुआ और मार्केट ने नीचे जाना हुआ तो उसको लीड भी बैंक निफ्टी ही करेगा। वैसे रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, मैं इतनी ज़्यादा अभी नेगेटिविटी नहीं देख रहा। फिर भी जो मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई जो चाइना की, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। डाटा तो अपना जो काम करेगा सो करेगा, लेकिन सबसे बड़ा काम करेगा कि क्या चाइनीज जो हुक्मरान हैं वो ऐसे ही क्रैकडाउन जारी रखते हैं। क्योंकि क्रैकडाउन का मतलब यह है कि कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा लोचा है जो हमारे सामने नहीं आ रहा। वही काम आपने जो है जो अभी पीछे इन्फेक्शन आई है उसमें भी आपने देखा कि जब तक पूरे वर्ल्ड को समझ में आती तब तक क्या हो गया था, वो अपने आप को सुधार चुके थे। तो जब तक हम सभी के सामने ये वो पूरी पिक्चर क्लियर होती है, क्योंकि एक पूरी स्टोरी बन रही है, तो वो स्टोरी क्यों बन रही है, क्या रीज़न है, क्यों क्रैकडाउन हुआ है, और टेंसेंट, अलीबाबा, ये सभी ग्रुप्स को जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है। तो जब तक ये दुनिया के सामने आएगा तब तक काफ़ी देर ना हो चुकी हो। इसीलिए जो है मेरे लिए अभी जो इम्पॉर्टेंट है वो चाइना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सुबह अनिल सिंघवी ने एक बात बोली थी कि चाइना की अपनी प्रॉब्लम हो सकती हैं, वहाँ पे कुछ हो सकता है, हम तो सॉलिड हैं। और उसका नतीजा आज पूरी हमारी मार्केट ने देख लिया कि हम सॉलिड नहीं हैं। अगर वर्ल्ड में कहीं दिक्कत आएगी तो इंडिया भी उससे अछूता नहीं रहेगा। तो कल की रेंज जो बैंक निफ्टी की 34,800 900 से लेके 35,700 800 900 36,000 कुछ ये रेंज रह सकती है। क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं पॉजिटिव हूँ। अगर यूएस मार्केट ने साथ दिया तो 301 पॉइंट का गैप अप अगर मिल गया हमें बैंक निफ्टी में, तो जो आज हमने जितने पॉइंट 501 पॉइंट लूज किए हैं वो हम 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में गेन भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कल कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले। नमस्कार, जय हिंद।